नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास जो रहने वाली है वो है यहाँ पे कुमाऊं का जो चंद राजवंश देख रहे थे दोस्तों हम, उसके अंतर्गत आज यहाँ पे दूसरी या तीसरी क्लास में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पे इससे पहले के जितने भी शासक थे उनके बारे में आपको बता दिया था। अगर आपने वॉच नहीं करी है वीडियोज दोस्तों, मैं प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा वीडियो का, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, पूरी प्लेलिस्ट का। आप वहां से जाके जरूर से उनको वॉच करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें, आपको निश्चित तौर पे जरूर से फायदा होगा दोस्तों। तो देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 46वां जो शासक था यहाँ पे चंद शासक लक्ष्मी चंद, ठीक है। इससे पहले हमने रुद्रचंद के बारे में देख लिया था, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रुद्रचंद के बाद दोस्तों 1597 ईस्वी में उनका छोटा पुत्र जो था लक्ष्मी चंद दोस्तों, यह यहाँ पे गद्दी पर बैठता है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे मानवोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। मुनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम दोस्तों लक्ष्मण मिलता है। क्या मिलता है? मुनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मीचंद को लखुली विराली उपनाम से भी जाना जाता था। तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि किस शासक को लखुली विराली के नाम से जाना जाता था, तो लक्ष्मीचंद को जाना जाता था। आगे लखुली विराली उपनाम इसलिए था क्योंकि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहता था दोस्तों, इसलिए इसको लखुली विराली भी कहा गया। जहांगीरनामा में लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है किसमें? जहांगीरनामा में, ठीक है। लक्ष्मीचंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जहांगीरनामा में सबसे धनी शासक किसको कहा गया है कुमाऊं चंद राजवंश के अंतर्गत, तो लक्ष्मीचंद को कहा गया है। आगे लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खत्तर सिंह मारा गया था दोस्तों, खत्तर सिंह, ठीक है। लक्ष्मीचंद ने न्योयाली व विष्टाली नामक कचहरियां बनाई थी, जिसमें न्योयाली कचहरी समस्त जनता के लिए और विष्टावली जो थी वो कचहरी सैनिक मामलों में न्याय के लिए थी दोस्तों। विष्टावली, ठीक है। न्योयाली या फिर विष्टावली, ये दोनों याद रखिए। किसने शुरू की थी? लक्ष्मीचंद ने। आगे लक्ष्मीचंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिनमें प्रमुख नरसिंह बाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे मिलते हैं। और आगे है, लक्ष्मीचंद ने किसी टमटा को 1 अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी थी और रौत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमीन थी। किसके रूप में? रौत बहादुरी पुरस्कार के रूप में। आगे लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से लोग साग सब्जियां जो था वो छतों पर उगाया करते थे। लक्ष्मीचंद के समय करों के भय से, ठीक है, कर देना पड़ेगा करके क्या करते थे लोग? अपने ही घरों में यहाँ पे साग सब्जियां उगाया करते थे। जूलिया व सिरती नामक कर भी लक्ष्मीचंद द्वारा लगाया गया था। ये भी इंपोर्टेंट होगा कि जूलिया या फिर न्योयाली, सॉरी, जूलिया या सिरती नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जूलिया या सिरती नामक कर किस शासन काल में देखने को मिलता है? तो चंद शासन काल में देखने को मिलता है। आगे लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया दोस्तों, कब? 1602 ईस्वी में किया था लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार। आगे है, लक्ष्मीचंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी। एक तो होता था सरदार दोस्तों, जो परगने का शासक होता था। दूसरा होता था फौजदार, जो सेना का अधिकारी होता था। तो दो यहाँ पे देख लिया आपने, सरदार परगने का शासक और फौजदार सेना का अधिकारी। ये पूछा जाता है पद जो थे उस टाइम पे, पदों के क्या नाम थे? ये क्वेश्चन में ये आज पूछे जाते हैं दोस्तों, आजकल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तीसरा होता था यहाँ पे नेगी। जो नेगी होता था वो राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे, इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर नेग मिलता था, ठीक है। दस्तूर अनाज के रूप में नेग मिलता था। और नागरिक प्रशासन भी इनके हाथों में होता था, नागरिक प्रशासन भी। तो हमने 3 यहाँ पे देख लिए हैं। आगे है, लक्ष्मीचंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास से श्वेजवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्वेजवाल। किनको? जो राजा के राजसी कपड़े रखता था, जूते, निजी हथियार की निगरानी करता था, उसको शेजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त होता था, अलग से अधिकारी नियुक्त किया जाता था। आगे ठटवाल। ठटवाल क्या होते थे दोस्तों? जो ठटवाल नामक कर्मचारी होते थे, उनका कार्य गाय भैंस से ताजा दूध और दही एवं मक्खन दरबार में पहुंचाना होता था। इनको कहा जाता था यहाँ पे ठटवाल, ठीक है। आगे देखेंगे शक्ति गुसाई के बारे में। तो शक्ति गुसाई जन्मांध होने के कारण इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है।
तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको कहा जाता है, तो शक्ति गोसाई को, क्योंकि यह क्या थे, जन्म से अंधे थे। और शक्ति गोसाई लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था दोस्तों। शक्ति गोसाई कौन था, लक्ष्मी चंद जो था शासक, उसका बड़ा भाई था। लक्ष्मी चंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी, इनकी नीतियों से। आगे दारमा घाटी के शोका जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए और उनको बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार किया गया था। आगे है उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की भी स्थापना की, किसने, शक्ति गोसाई। आगे है लक्ष्मी चंद के उत्तराधिकारी देखेंगे अब यहाँ पे। तो लक्ष्मी चंद के बाद दोस्तों दलीप चंद राजा बनता है। कौन बनता है, दलीप चंद, जिसने 1621 ईस्वी से 1624 ईस्वी तक शासन किया था, दलीप चंद ने। आगे है दलीप चंद की मृत्यु क्षय रोग के कारण हुई थी दोस्तों, किसके कारण, क्षय रोग। और दीप चंद के बाद विजय चंद राजगद्दी पर बैठा था। एटकिंसन के अनुसार विजयचंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से यहाँ पे हुआ था दोस्तों। किसके साथ हुआ था, बड़गुजर की पुत्री के साथ, ठीक है। आगे है विजयचंद के समय राज सत्ता सुखराम कार्की व पीरू गोसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजयचंद को मरवा दिया था दोस्तों। आगे है विजयचंद की हत्या के बाद मेहरा व फरत्याल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। मेहरा व फरत्याल संघर्ष देखेंगे आगे, जिसमें मेहरों की जीत हुई और मेहरा धड़े नहीं धड़े धड़े ने ही त्रिमल चंद को शासक बनाया दोस्तों। त्रिमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया और पीरू गोसाई को देश निकाला कर दिया था, पीरू गोसाई को, ठीक है। 1625 ईस्वी में विजयचंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का राज्यरोहण हुआ, जिसका कार्यकाल 1625 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक रहा। किसका, विजयचंद की मृत्यु के बाद त्रिमल चंद का शासनकाल, ठीक है, 1625 से 1638 तक रहा। गढ़ियुड़ा ताम्रपत्र में त्रिमल चंद को युवराज कहा गया, जिसने 1616 ईस्वी में 1616 से 1621 तक राज तक युवराज के रूप में कार्य किया और त्रिमल चंद का सेनापति गढ़ियुड़ा था। कौन था, गढ़ियुड़ा था। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए त्रिमल चंद ने कपरौली के कठौतों को रसोईया नियुक्त किया और साथ साथ रसोई के नियम भी बनाए थे। आगे देखेंगे चंद शासक बाज बहादुर चंद के बारे में। तो 50वां शासक बना दोस्तों बाज बहादुर चंद। राजा बाज बहादुर चंद जो त्रिमल चंद का उत्तराधिकारी था। इसका कार्यकाल था दोस्तों 1638 ईस्वी से लेकर के 1677 ईस्वी तक। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था, जिसके पिता का नाम नीलू गोसाई था दोस्तों। क्या नाम था, नीलू गोसाई था। बाज बहादुर चंद ने मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना चांदी के बर्तन आदि लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार पहुंचा। शाहजहां ने इसे बहादुर व जमींदार की उपाधि दी दोस्तों, ठीक है। और 84 माल पर कटेरी राजपूतों ने अधिकार किया था। कहाँ पे, 84 माल पर। और 84 माल या 9 लखिया माल या तराई एक 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख की आय होती थी दोस्तों। प्रतिवर्ष कितने की आय होती थी, 9 लाख की। उस टाइम पे 9 लाख की आय आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की कितनी हो सकती है। आगे है शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था, ठीक है। और एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये यहाँ पे कर लेता था दोस्तों। यहाँ पे बाज बहादुर चंद, ठीक है। और बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना भी की। किसकी, बाजपुर नगर की स्थापना भी की। और बाज बहादुर चंद के पंवार राज्य पर विजय के प्रतीक रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की इसने, ठीक है, बाज बहादुर चंद ने। आगे मुगल बादशाह ने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खलीकुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बाज बहादुर चंद ने की थी दोस्तों। बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुमारों के गढ़ मनीलागढ़, ठीक है, जो गढ़ था दोस्तों मनीलागढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर लूटपाट मचाई, जिनको भगाने के लिए तिलू रौतेली को हथियार उठाने पड़े थे दोस्तों, तिलू रौतेली को, ठीक है। बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा व भूटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त किया। किसने, बाज बहादुर चंद ने।
बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गोंठ भूमि दान की। दोस्तों बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए कौन सी भूमि, गोंठ भूमि दान की 1673 में। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी थी। किसने? बाज बहादुर चंद ने। आगे है टिप्पणी कुछ दी रखी है, देखते हैं। गोंठ भूमि वह भूमि होती थी दोस्तों जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि की व्यवस्था हेतु पुजारियों को यह जमीन दी जाती थी, उनको कहा जाता था गोंठ भूमि। ठीक है। आगे बाज बहादुर चंद ने 1669 मतलब 1669 ईस्वी में शोर की यात्रा की। उस समय शोर को खड़ायत या परगना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खड़ायत या परगना। शोर में उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था दोस्तों। ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को लटोला राठ कहा गया है। किसको? सदानंद जोशी को रठोला राठ, सॉरी लटोला राठ। ठीक है, लटोला राठ। आगे बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रयासी में एक झूला जमीन दी थी, एक झूला जमीन। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुड़ियों तिब्बतियों से शिरती नामक कर लिया था दोस्तों। अब ये याद रखना है कि भोटियों व हुड़ियों से जो था शिरती नामक कर कौन वसूला करता था? तो बाज बहादुर चंद वसूला करता था। पिथौरागढ़ के थल में एक हत्या दीवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। किसके समान है? बाज बहादुर चंद ने बनवाया था एक हत्या दीवाल, और एलोरा के कैलाश मंदिर के समान यह है दोस्तों। आगे है बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर भी बनवाया और एवं हरिया डूंगरी में शिव मंदिर का निर्माण भी किया था। तो ये भी घोड़ाखाल मंदिर के बारे में याद रखना है कि घोड़ाखाल मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा। आगे बाज बहादुर चंद एक चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। किसका चित्र? बाज बहादुर चंद्र का चित्र। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नशी। ठीक है, तो बरस गयो 80 बुद्धि गई नशी। ठीक है। आगे बाज बहादुर चंद के समय डोटी का राजा जो था वो था देवपाल। कौन था? देवपाल। बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया। जैसे पानी भरने वाले को पनेरू कहा गया, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल कहा गया, राज परिवार को जगाने वाला जो था वो हरबोला उसको कहा गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर्मचारियों का नामकरण किया था इसने। आगे है बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था दोस्तों। किसके समान? जजिया कर के समान क्या लगाया था? व्यक्ति कर या फिर पोल टैक्स लगाया था। बाज बहादुर चंद को तराई बाबर का फरमान मिलने के बाद उसने वहां शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों व ग्रामों में विभक्त किया बाज बहादुर चंद ने। तो बाज बहादुर चंद से जितने भी यहाँ पे फैक्ट बनते थे वो सारे हमने यहाँ पे देखे हैं दोस्तों। ठीक है, आप एक बार दोबारा से रिवीजन करें, क्योंकि ऐसा होता है एक बार पढ़ने में कोई चीज ध्यान में नहीं रहती है दोस्तों। आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक तो आप यहाँ पे अगर आपके पास एमसीक्यू कोई बुक है तो एमसीक्यू जरूर से लगाएं। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम में। आप कमेंट करें तो कमेंट करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दिया करूंगा। जैसे ही हम यहाँ पे क्लास टू क्लास करेंगे तो अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो चंद शासक उद्योत चंद है, उद्योत चंद से आगे हम आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे किसके बारे में? ठीक है, तो अगर क्लास हेल्पफुल रहती है दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताएं। बाज बहादुर चंद के बारे में हमने देखा, लक्ष्मी चंद के बारे में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति गोसाई और रुद्रचंद तो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। तो यहाँ पे दोस्तों चंद वंश के जितने महत्वपूर्ण शासक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, और फालतू की चीजें बुक में दी नहीं रखी है दोस्तों, दिया उतना ही है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वाली क्लास जो आएगी दोस्तों उसमें हम उद्योग चंद से आगे करेंगे, और लगभग अगली क्लास में मैं पूरे चंद वंश को कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।